Hi everyone, welcome back. So now we are back again with this. It's 11:28, and now I'll go to my watch list. Now these were the watch lists we were looking at. अभी देखिए अब निफ्टी इंक्रीज होने लगा है. If I see the Nifty chart, तो निफ्टी के चार्ट में देखिए ये दो प्लस कैंडल आपको दिख रही होंगी. ये दो प्लस कैंडल जो हैं, तो देखिए पहली कैंडल और सेकंड कैंडल इसके ऊपर जा रही है, तो दिस इज़ अ बाइंग पैटर्न. तो दो कैंडल जब बन जाती हैं 15 मिनट्स में, देन इट इज़ अ बाइंग पैटर्न. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी द कॉल पार्ट. तो अब देखिए ये कॉल जो था, मैंने ये रिकॉर्डिंग से पहले आई हैव बॉट दिस कॉल, मैं स्टार्ट करने से पहले ही. तो ये देखिए यहाँ पर दो कैंडल बन गई और दिस इज़ अ बाइंग पैटर्न. तो अब हम यहाँ इसको बाय कर लेंगे 51, 52. तो मैंने इसको 48, 49 पे बाय किया है. ये देखिए ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ. ये रहा पहला बाय 75, 49.90, 11:27 पे. तो मैंने बस ये रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले आपको मैंने बाय कर लिया था. ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे 5 पॉइंट का, और 5 पॉइंट अप होते ही इसको बेचेंगे. राइट, तो लेट अस जस्ट वेट फॉर दिस. और ये चार्ट देखिए आप, तो दो कैंडल बन गई. दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर बाइंग. और दिस वी कैन डू. राइट, नाउ अब बस हम इसका वेट करेंगे कि कब तक ये होता है और चार्ट. और आप इससे जो नीचे वाला है ये 10-300 का, ये भी देख सकते हैं. इसका भी देखिए बाइंग पैटर्न है. राइट, तो इसको भी हम बाय कर लेते हैं. बाय बाय, प्लेस ऑर्डर, डन, फुली एग्जीक्यूटेड आ गया. देखिए 87 पे खरीदा है हमने. राइट, तो अभी हमने ये दो बाय कर रखे हैं, तो अब हम इनको वॉच करेंगे. आई बिलीव 5 पॉइंट आते ही हम इनको बेच देंगे. राइट, तो विल जस्ट वेट फॉर ऑर्डर्स. हमने देखिए कितने पे खरीदा है, ये 49 पे और ये 87 पे. अब इसमें 5-5 पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हम इनको बेच देंगे. नाउ जस्ट वेट. राइट, तो ये देखिए ये तो 49.55 पे आ गया है, 5 पॉइंट इसमें बढ़ गए हैं, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ. राइट, और जो दूसरा 87 पे ख़रीदा है उसका हम वेट करेंगे. ठीक है, तो इस पे गया, ये इसको हम सेल लगा देते हैं. सेल. ठीक है, ये देखिए 55, 65 ये सेल हो गया है. राइट, तो पहला हमने 5 पॉइंट पे बेच दिया. और ये 87 वाला है, इसको अब हम वेट करते हैं. देखते हैं बाइंग पैटर्न इसमें कितना चल रहा है. इस पर भी 5 पॉइंट का हम वेट करेंगे. ठीक है, 87 से 5, 12, 92, 93 पे हमें इसको बेचना है, तो विल वेट फॉर दिस. और निफ्टी को हम देखते रहेंगे कि निफ्टी में चार्ट में बाइंग पैटर्न आना चाहिए. देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न आ रहा है, तो इसलिए मैंने अभी 10-300 वाला रखा है. बिकॉज यू नो जितना क्लोज रहेगा पास में उतना अच्छा रहेगा. नाउ वी विल वेट. वापस हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए हैं हमारे इस ट्रेड पे. और देखिए 92 पे हमने इसको वापस सेल कर दिया. 5 बढ़ते ही 1156 हो रहे हैं. 5 पॉइंट पे हमने इसको बेच दिया है. जो हमने 87 पे लिया था और ये 49 पे लिया था, ये 55 पे बेच दिया है. अब हम वापस जाएंगे, चार्ट देखेंगे हमारा. अब देखिए मैं कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ चार्ट देखूँगा 10-400 का, ये वाला चार्ट देखूँगा. बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर. तो इसमें अभी भी देखिए बाइंग ट्रेंड है 15 मिनट्स की कैंडल पे. और जो ये बाइंग ट्रेंड बन रहा है, इसको मैं वापस अभी बाय कर लेता हूँ. एक बार वापस मैं 5 पॉइंट के लिए बाय कर लेता हूँ. तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया. 55 पे मैंने इसको बाय किया है. अब नाउ स्टिल विल वेट. अब देखिए मैं 91 वाला इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं करना चाहता हूँ. और जो भी ट्रेड हम कर रहे हैं कल तक के लिए नहीं रखेंगे, इसको आज के आज ही क्लोज़ करेंगे. तो जो कम इन्वेस्टमेंट वाला है वो मैंने बाय किया है. अगर 5 पॉइंट नीचे जाता है तो मैं लॉस बुक करके इसको क्लोज़ कर दूंगा. और अगर ये 5 पॉइंट ऊपर जाता है तो मैं इसको प्रॉफिट में क्लोज़ कर दूंगा डील को. राइट, हमें 5-5 पॉइंट में ही डील करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये चार्ट जो होते हैं ये कभी भी चेंज हो सकता है इमीडिएटली. मार्केट में कभी भी डाउनफॉल आ सकता है. तो 5 पॉइंट अप, 5 पॉइंट डाउन, बस इतना ही रखना है. छोटा छोटा प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं करना, और छोटा छोटा लॉस.
दोनों में हम लोग, और फिर डे एंड पे देखेंगे कि डे एंड पे क्या हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस रहा। अब देखिए मैंने 55 पे ख़रीदा है, 57 हो गया है, 2 पॉइंट बढ़ गया है। अब देखिए जो हर एक पॉइंट बढ़ता है, हर एक पॉइंट पे मुझे 75 रुपीज़ 75 का लॉट है, तो मुझे हर एक पॉइंट पे 75 रुपीज़ मिलते हैं, राइट। तो 5 पॉइंट पे 350 रुपीज़ हम लोग कमाते हैं, लगभग 350-400 रुपीज़ हम कमाते हैं 5 पॉइंट पे। और इससे ज़्यादा हमें कोई करना नहीं है। चार्ट ट्रेड करेंगे तो डेली का हम लोग 1000 रुपये के आसपास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपीज़ के आसपास, 10,000 भी नहीं, अगर अमाउंट कम है तो मैक्सिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब देखिए ये 63 पे आ गया है, तो और अभी मैं कैंडल्स देखूंगा अगर इसकी, तो मुझे 5 पॉइंट ही खेलने हैं। ये आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसको 63 से अभी 59 आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये 1 मिनट में नीचे आता है, राइट। तो हम 5 पॉइंट पे खेलेंगे। हमने कितने पे इसको ख़रीदा है अभी लास्ट, हमने 55 पे ख़रीदा है, और 5 पॉइंट मेरे हो चुके हैं 62 पे। तो मैं इसको अब सेल कर देता हूँ और इसको ज़्यादा नहीं रखूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, राइट। तो अभी इसका मैं एक बार कैंडल देख लेता हूँ। हाँ देखिए इसका अपवर्ड कैंडल बन रहा है, बट मैं इसको क्योंकि मुझे लॉस नहीं करना है तो मैं इसको बेच देता हूँ, राइट। तो इसको मैं सेल लगा के रख देता हूँ 63 पे, सेल। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 63, क्योंकि 63 पहुँच ही गया है तो 63 पे सेल हो जाएगा वो, राइट। अभी देखिए पेंडिंग आ रहा है ऑर्डर, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो जैसे ही यहाँ 63 पहुँचेगा तो ये सेल हो जाएगा, राइट। और अगर आपको मार्केट पे ही बेचना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके इसको कैंसिल करिए और फिर वापस यहाँ जाइए 61 सेल, 61.30 सेल, प्लेस ऑर्डर, ये एग्जीक्यूट हो गया देखिए। तो बहुत इजी है, आप ऐसे कर सकते हैं। मेरा 5 पॉइंट का इसमें आ गया है अपटर्न, तो मैंने इसको सेल कर दिया है, राइट। चलिए ऐसे ही हम करते जाएंगे और चार्ट देखते जाएंगे, और टाइमिंग्स का भी थोड़ा वो है इम्पैक्ट। तो अब इसको हम 61 पे वापस एक जो कैंडल बनी है, मैं 15 मिनट्स की कैंडल सारी देखूंगा, तभी मेरे को श्योरिटी होती है कि ये बढ़ रहा है क्या। तो यहाँ पर भी ये देखिए ये कैंडल एक बार नीचे आ गई है, बट ये सेकंड कैंडल जो बन रही है 12 बजे की, ये अपवर्ड बनी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ही नीचे जाने की संभावना हो सकती है, इसलिए मैं इसको अभी मैंने होल्ड कर दिया है। 12:15 पे वापस देखेंगे कि क्या ट्रेंड आता है, तब खरीदेंगे। ओके ओके, तो वेलकम बैक। सो अब हम लोग देखेंगे 12:22 हो चुके हैं, एक कैंडल 15 मिनट्स की बन चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये हमारा हमने अभी आज लिस्ट में लगाया था वॉच करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी देखेंगे। हमने अभी सारे हमारे ऑर्डर्स जो थे उनको क्लोज कर दिया है, 5 पॉइंट अप पे। ये 5 वाला 61 पे बेच दिया है, और दूसरा जो था 10,400, ये 55 वाला एक और था जो 63 पे बेचा है। तो हमने ऑर्डर्स क्लोज हमारे कर दिए हैं। अब हम लोग निफ्टी का सिचुएशन देखेंगे वापस। 15 मिनट का जो कैंडल बना है, तो क्या हमें बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो दूसरी कैंडल यहाँ बन रही हैं, अभी लास्ट की जो 2 कैंडल हैं, ये दोनों बिलो फ्रॉम द फर्स्ट वन है। तो इसके अंदर हम लोग अभी श्योरिटी नहीं है कि ये ऊपर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बाइंग पोजीशन नहीं है। और सिमिलरली अब हम लोग हमारे जो हमने 10-300 का कॉल या 10-400 का जो कॉल है, ये वाला देख लेते हैं, 10-300 वाला, दोनों के ही हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए दूसरी कैंडल अभी जो बन रही है वो नीचे बन रही है पहली वाली कैंडल से। तो अब देखिए इसका चार्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि 15 मिनट्स का जो कैंडल है। हाँ अब देखिए, तो जो ये कैंडल हमारा बना सेकंड, ये वाला 12 बजे का, ये इस कैंडल के ऊपर नहीं जा पाया, राइट, बट ये कैंडल इसके ऊपर गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सिचुएशन डाइसी लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा और वेट करूँगा, एक और 15 मिनट की कैंडल का वेट करूँगा, और उसके बाद मैं श्योरिटी से फिर एंटर करूँगा ट्रेड में, क्योंकि हमें वैसे भी 5 पॉइंट के लिए जाना है। भले ही देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है, बट जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक मैं नहीं लूँगा। तो इसमें भी अभी मुझे श्योरिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि एक कैंडल नीचे बंद हुआ है, वरना 15 मिनट का जो कैंडल होता है वो अगर अपवर्ड ट्रेंड है, कंफर्म अपवर्ड ट्रेंड, तो सारे कैंडल्स ऊपर ही जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये चार्ट में हम जाएंगे 10-400 के कॉल में, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये
ये देखिए ये कैंडल जो है इसके ऊपर ये अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है, राइट। फिर भी क्योंकि निफ्टी का जो मेन अंडरलाइंग है निफ्टी, वो मेरा अपवर्ड ट्रेंड श्योरिटी से नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं इसको अभी होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा जो अपवर्ड ट्रेंड है श्योरिटी नहीं बनी है, तो इसलिए मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें ट्रेड एंटर करना है या नहीं करना। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम लोग देख रहे थे, देखिए आज मतलब लास्ट हमारे ट्रेड के बाद मैंने कई बार वापस जाके इस पे ऐप पे देखा, और अभी देखिए 222 हो रहे हैं, और मैं इसमें वापस जाके देखता हूँ कि क्या कोई बाइंग पैटर्न बन रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग बाइंग कुछ बन रहा है चार्ट में। तो देखिए जो 15 मिनट्स का कैंडल है कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसा कि यहाँ बना था, राइट, जो हमने कैंडल्स देखी थी। तो इसलिए अभी कोई बाय करने का मतलब नहीं है, और सेल हम कर नहीं सकते क्योंकि वैसे तो सेलिंग पैटर्न भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सेलिंग पैटर्न भी नहीं है। अब कॉल्स में जाके देख लेते हैं कॉल का चार्ट क्या कह रहा है 10-300 का। वैसे तो निफ्टी देखिए 10,192 10,192 पे चल रहा है, 193 पे, तो 10,200 के आसपास क्लोज हो सकता है या ऊपर भी क्लोज हो सकता है। तो 10,300 का अगर मैं देखता हूँ चार्ट, तब भी यहाँ पे आप देखिए बाइंग पैटर्न नहीं है, ये नीचे जा रहा है कैंडल, यानी कि रेड कैंडल है, सेलिंग आ रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं इसमें अभी कोई पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। सेलिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए हम सेल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि पुट खरीद सकते हैं क्या, तो देखिए मार्केट ओवरऑल अभी अप है, और अगर आप पुट को देखने जाएंगे, लेट्स से पुट देखते हैं, तो यहाँ निफ्टी पे क्लिक करें, डिटेल्स में जाएंगे, FNO में जाएंगे, और यहाँ पुट देखते हैं हम पुट की पोजीशन। अब देखिए पुट कब का है, ये 25 जून का, यानी कि लेटेस्ट एक्सपायरी का हम पुट देखते हैं। अभी 10,195 का है, तो हम 10,100 200 के आसपास या 100 के आसपास का पुट देखते हैं। ये रहा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पुट भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है, और मार्केट में ये सेंटिमेंट है कि ऊपर बढ़ सकता है, तो पुट में भी अभी बाय करने का मैं आपको नहीं कहूँगा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अब जैसे ये पुट है, इसका हम चार्ट देखें तो देखिए ये भी टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? अब मार्केट तो नीचे जा रहा है तो पुट क्यों टूट रहा है? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे मार्केट सेंटिमेंट होता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि मतलब मार्केट बढ़ सकता है, इसलिए पुट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं? पुट की वैल्यू जब बढ़ेगी जब मार्केट आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है, तब पुट की वैल्यू बढ़ती है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पुट की वैल्यूज़ कहीं नहीं बढ़ रही, तो इसलिए पुट भी लेने का कोई मतलब नहीं है। और कॉल तो अभी क्योंकि स्ट्रांग नहीं है सिग्नल, तो हम कॉल भी नहीं लेंगे, तो इसलिए अभी हम मार्केट से निकल गए देखिए हमारे ट्रेड करके, और उसके बाद हमने कुछ भी पोजीशन नहीं ली है, और अभी मार्केट में कोई सिचुएशन है ही नहीं लेने की, तो इसलिए हम लोग दूर हैं। अब ऐसे मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है? अगर आपको पूरा ट्रेड ही करना है तो उसमें हमें सेलिंग को बीच में लाना पड़ता है, बट सेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी करंट में सिचुएशन ये है कि निफ्टी का जब हम चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी स्ट्रेंथ या बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं आ रही, या फिर अगर निफ्टी टूटता कंटिन्यूसली तो हम पुट खरीद सकते थे, बट ना ही वो टूट रहा है कंटिन्यूसली, ना ही वो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ना ही बाइंग स्ट्रेंथ है ना ही सेलिंग है। तो इसलिए हम लोग कुछ भी अभी पोजीशन नहीं लेंगे इस मार्केट सिनेरियो में, और 226 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई बिलीव अब मैं इसको देखना छोड़ देता हूँ, और मे बी मंडे, बिकॉज और वैसे भी कॉल पुट आप कुछ भी खरीद रहे हैं अगर, तो उसको लेके आपको रखना नहीं है, फ्राइडे को उसको हमें सेल करना ही है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सेम डे बाय एंड सेम डे सेल करिए, उसको अगले दिन भी ना ले जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम डिके जो होता है, टाइम डिके का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और फिर उससे अगर मैं जैसे अभी सपोज़ कोई भी एक कॉल बताता हूँ आपको, हम ये मान के चलते हैं मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, अगर 10,300 तक पहुँच जाएगा, राइट, तो मैं 10,300 का जो अभी कॉल है अगर मैं ये मान के लेके रख लेता हूँ यहाँ पे 82 रुपीज़ पे, तो सैटरडे और संडे में टाइम वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो ये ओपन होएगा, तो ओपन होते ही मैं आपको बताऊं ये 50 रुपीज़ पे ही ओपन होगा, या ये हो सकता है 40 रुपीज़ पे ही ओपन हो।
अगर मार्केट टूट गया तो 30 पे भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिस्क लेने का मतलब नहीं है। और ये हो सकता है कि ये क्योंकि अभी फ्रेश सीरीज़ चल रही है, नया वीकली एक्सपायरी चल रहा है, तो अभी ये हो सकता है 82 का आपको ओपन दिख जाए, चलिए 85 90 पे ओपन दिख जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि 82 का आप मंडे को देखेंगे तो 200 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ही बहुत रेयर हैं, इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप फ्राइडे को कॉल या पुट खरीद के रखें और फिर मंडे बेचें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ सेम डे वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो आई बिलीव अभी हम मार्केट में अभी कोई डील नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग यहीं क्लोज करते हैं और फिर कल दोबारा वापस लाइव मार्केट, सॉरी नॉट कल, मंडे को वापस लाइव मार्केट में वापस ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ हमें मेल कीजिए, लिखिए, और विल गिव यू द आंसर्स। थैंक यू सो मच।